फ्रेंड्स, जय माँ बकलम की जय निवासी। सॉरी मैं गाड़ी में हूँ लेकिन मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। जस्ट ऐसे ही हर सैटरडे और मंगलवार को आप सबको पता है ना, मैं माँ के मंदिर जाती हूँ, नींबू का हार चढ़ाती हूँ, ज़रूरी है वो। बस ये आज की वीडियो इसके लिए है कि मैं कुछ लोगों से थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो अभी ये वायरल फैला है, कोरोना के बाद कह रहे हैं कि फिर से वायरल फैला है, लोगों को अननेसेसरी बुखार हो रहा है। फिर ये वायरल ऐसा है कि एक को बुखार हो रहा है तो घर में सबको बुखार जैसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसके लिए देखिए, अभी मैं कामाख्या तो जाके आई हूँ, तो हर पूजा ज़रूरी तो नहीं कि मेरे हाथ से, मतलब मैं ही करूँगी, लेकिन कुछ काम होते हैं जो पंडितों के ज़रिए होते हैं। तो हमने मंडे को रुद्र अभिषेक रखा है यहीं पे अनु जी के ज़रिए। अनु जी ने, जय माता दी, हमारे यहाँ जो अम्बा जी का मंदिर है, मोटा अम्बा जी, आपने देखा होगा हर जगह मोटा अम्बा जी की फ़ोटो आती है, वहाँ का मेन पंडित है वो। 11 पंडितों सहित पूरे विश्व कल्याण के लिए, हम लोग पूरे देश के लिए, कि जो ये फिर से प्रॉब्लम्स आई, ये प्रॉब्लम हटे, उसके लिए हमने रुद्र अभिषेक रखा है मंडे के दिन 8 तारीख को। और रुद्र अभिषेक रखा है, साथ में मेरे केशव के लिए भी रखा है रुद्र अभिषेक, और मेरे लड्डू के लिए भी रखा है। वो भी लड्डू भी कैसे ना, आए दिन रह रहे के थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ता है, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मैं तो अपने आप को नहीं बदल सकती चाहे कोई कितने भी कोशिश करे। और कभी कभी दुख भी होता है कि एक बच्चे को एक माँ से अटैच करके बाद में उसी के लिए नफ़रत भरना अच्छी बात नहीं है। ध्यान दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऊपर वाला देखेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद फिर हमें बहुत बड़ी पूजा रख रहे हैं, इसमें निस्वार्थ, हमको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई एक पैसा नहीं चाहिए। मैं ये पूजा खुद कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं रुद्र अभिषेक, रुद्र पाठ, अगर शिव जी को रुद्र अभिषेक बहुत पसंद है, लघु अभिषेक, मतलब उस दिन उनका अभिषेक होगा, 11 पंडित रुद्र पाठ करेंगे, 11 रुद्र पाठ होगा, बहुत बड़ी पूजा होगी, कुछ 2-2:30 बजे से शुरू होगी। तब तक मेरे केशव के पापा भी फ्री होके जहाँ से हैं फटाफट आ जाएंगे मेरे पास। हम मंदिर में रख रहे हैं पूजा, क्योंकि घर में नहीं हो सकता है, तो मैंने मंदिर में रखा है पूजा, जहाँ पे अनु जी भी रहेंगी, हम सब ये पूजा करेंगे। उसकी वीडियो बराबर आपको अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद मंगलवार को हमने रखा है रक्षाबंधन पार्टी। हर साल मैं रक्षाबंधन पार्टी रखती हूँ, कुछ 2-3 सालों से कुछ गंदे लोगों की वजह से हमने ये पार्टी नहीं रखी थी। बीच में लॉकडाउन भी आ गया 2 साल, और उसके पहले आप तो जानते ही हो आरिफ जैसे लोगों ने मेरे साथ क्या किया था तो अब उन सब की नेगेटिविटी हटा के मेरी अनु जी ने कहा कि विद्या जी, जैसे आप कामाख्या जाके आए हो, तो विद्या देवी इज़ कम बैक, फिर से कम बैक कीजिए ज़रा आप, फिर से एक धूम धड़ाके के साथ एक ज़ोरों शोरों से एक रक्षाबंधन की पार्टी रखिए। मैं बुलाती हूँ सबको, सब आएंगी, महिला मंडल, ये सब जो हर साल मुझे, पहले मेरे घर में, आप शायद मेरी वीडियो देखे होंगे, पहले मेरे घर पे रक्षाबंधन की पार्टी हम औरतें एक मैसेज देती हैं कि अगर जिसे भाई नहीं है तो हम औरतें ही एक दूसरे के रक्षक बन सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी पार्टी रखी है। उसमें अनु जी, मेन तो मेरी सबसे बड़ी, कहते ना, अनु जी हैं। अनु जी के बोलने पे, कहते ना, उनकी सब बातें सर आँखों पे। मेरे लिए उनसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, वही मेरी सब कुछ है। और वो मुझे भाई बनाती हैं अपना वो मेरी बहन है, लेकिन मेरी रक्षा वो करती हैं, लेकिन वो मुझे अपना भाई बनाती हैं, ऐसी बात है। और इस बार मेरे केशव के पापा को भी ये नज़ारा खूब देखने मिलेगा कि उनकी इस बीवी को कैसे सब इज्जत देते हैं, कैसे सब राखी बांधने आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा ही नहीं है ना, उन्होंने ये चीज़ें देखी ही नहीं कभी। अभी ये मंगलवार को देखेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही ये काम करते हैं। और राखी का फंक्शन करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। विद्या देवी इस कम बैक पूरी गोराई देखेगी, फिर से सारे फंक्शन बहुत धूम धड़ाके से होंगे, क्योंकि मेरा काम सब हो चुका है, मेरे सारे ग्रुप वालों का काम हो चुका है, उन सब की चीज़ें हो चुकी हैं। शक्तियों के नाम पे अभी देखिए, मैं लोगों को शक्तियाँ जो सिद्ध करके देती हूँ, मेरे गुरु ने एक ही कहा है, तुम पिलाना सीखो, पीना मत सीखो, तुम लोगों की कमज़ोरी मत बनो, तुम लोगों की कमज़ोरी बनो। अपनी कमज़ोरी, मतलब कहते हैं ना, मतलब तुम कमज़ोर मत बनो। सॉरी, मुझे बोलने के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, मतलब मैं कमज़ोर नहीं बनना है। वो बोलते हैं कि सबको बना, सब तुम्हारी कमज़ोरी बननी चाहिए, तुमको तुम्हारी बगैर कोई रह नहीं सके, ऐसा करो, तुम कमज़ोर मत बनो, ऐसा। तो मैं कमज़ोर तो कभी थी भी नहीं, लेकिन ये कि थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी सी, कहते हैं ना, थोड़े दिनों के लिए थोड़ा बैठ गए थे, लेकिन अब बरोबर रास्ते पे आ चुकी हूँ, बरोबर लोगों को सबक सिखाने का टाइम है। क्या मैं क्या सबक सिखाऊंगी, आए दिन जब से मैं कामाख्या से आई हूँ ना, रोज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर आ ही रही है, इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, यहाँ ऐसा हो रहा है। देखो, किए की सज़ा तो सबको यहाँ मिलनी है, जिसने मुझसे जो गलत किया है उसको उस किए की सज़ा पूरी मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे माया मैडम हो चाहे माया मैडम का बॉयफ्रेंड हो, चाहे जो भी हो, जो जैसा करा है वैसा भरेगा।
मुझे आज भी एक देखो, सब मुझे कहते हैं कि बस अब बस करो, लेकिन नहीं, मेरे केशव के पापा ने जो दुख भोगा है उसकी सज़ा तो मैं दूंगी। इस बात के लिए मुझे मेरे प्रदू चिल्लाते हैं कि बस हो गया, कितना बदला लेगी। ऐसे नहीं, बदला तो मैं मरते दम तक लूँगी, जब तक आदमी की वो हालत ना हो जाए कि वो रोड पे बाल में खुजली करते हैं, पागलों के जैसा पत्थर खाते हुए ना घूमे, तब तक तो विद्या देवी पीछे छोड़ेगी नहीं। चलो वो तो बात हो गई। और अभी आगे के बड़े बड़े फंक्शन आने वाले, जन्माष्टमी के टाइम हो सकता है मैं गाँव रहूँ, हो सकता है, क्या होगा ही, क्योंकि मेरे चतुरानंद भैया का फ़ोन आ ही गया है कि आपको यहाँ पे आना है। लेकिन उसके पहले अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, इसलिए सब पाठ वाठ रखा जा रहा है। लड्डू भी बीमार पड़ता है, उसका हर साल अमावस्या पे मैंने कहा है प्रदू को कि कम से कम 5 साल तक श्रावण के टाइम पे उसके नाम से शिव जी की किसी भी मंदिर में जाके उसको वो पूजा करवानी चाहिए, अच्छा होता है। क्योंकि कोई कोई बच्चे मूड में पैदा होते हैं ना, बहुत गुस्से वाले रहते हैं, तो वहाँ तो कोई सुनता नहीं है मेरी बात। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ। पिछले साल भी मैं केशव का पापा मतलब प्रदू को लेके त्र्यंबकेश्वर गए थे, हम लोग दर्शन करके आए थे। इस बार भी ये पूजा करेंगे कि एटलीस्ट वो बार बार बीमार नहीं पड़े। और दूसरा शक्तियाँ। और एक और बात, मुझे ना बहुत सारे जन मैसेज करते हैं कि जैसे किसी बीवी चली गई है या कुछ है, मैं समझती हूँ प्यार अपनी जगह है, लेकिन जब कोई औरत अपनी मर्यादा लांघ के अगर उस प्यार को समझे ही ना, तो ऐसी औरत को हम लेके क्या करेंगे? आप एक बात बताओ, औरत माँ का रूप होती, बहन का रूप होती है, अगर उल्टा का रूप पकड़ ले तब क्या करेंगे ऐसी औरत को रख के? मैं तो ऐसी औरतों से बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि प्यार एक से होता है। मैंने पहले भी कहा था, प्यार एक से होता है। जो 10 से प्यार करे ना, वो धंधे वाली होती है। मेरी नज़र में वो रंडी है, उससे बड़ी कोई औरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि एक औरत अगर एक आदमी के सामने नंगी होती है ना, तो वो पत्नी है, लेकिन अगर वो 10 के सामने होती तो आप समझ सकते हो क्या है। तो ऐसी औरतों को लेके करेंगे क्या आप लोग? ज़बरदस्ती माँ ला दो ला दो। देखिए, मैं आप मुझे बोलेंगे तो भी मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं इस गलत काम में आपका साथ नहीं दूंगी। मैं ऐसी हुई नहीं, मैं भी हूँ औरत, मैं भी अपने प्रदू को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्रदू को ही बहुत प्यार करती हूँ। उसके आगे मेरे लिए सब आदमी मेरे भाई बाप समान है। कभी किसी को मैं सबसे हंसी मजाक करूँगी, सबसे बात करूँगी, लेकिन मेरे बात करने का नज़रिया सब कुछ बहुत अलग रहता है। सब समझ जाते हैं कि नहीं, ये एक माँ के जैसे बात करिए, एक बहन के जैसे बात करिए। खुल के बात करना अच्छी बात है, लेकिन उस बात में भी एक मर्यादा होती है, आँखों में एक वो होती है। ऐसा मैं इतनी दूर दूर यात्रा पे जाती हूँ, मेरे साथ 2-2, 3-3 ड्राइवर्स रहते हैं, लेकिन वो हमेशा दी करते चलते रहते हैं। उनको पता है हमारी दी बहन कैसी है। ऐसा उन लोगों को रास्ते पर खाने पीने का ध्यान देना, वो करना। उल्टा उनके घर के लिए, उनकी बीवियों के लिए, मैं भाभी, मेरी भाभियाँ हैं तो उनके लिए कपड़े ला रहा हूँ, सब करना। मैं सब रास्ते पर उनको सारी चीज़ें देते हैं। तो उल्टा जो भी मेरे साथ जाते हैं वो आते हैं तो उनको काम के पैसे के अलावा अलग से पैसे मिलते हैं। जैसे अभी मेरे रमेश भाई गए थे, ये लोग गए थे, मैंने बोला ना उनको 51,000 मेरी तरफ से गिफ्ट मिला है। ऐसा क्योंकि उन्होंने मेरी यात्रा अच्छे से सफल करवाई, पूरे रास्ते मेरा ध्यान दिया, बहुत अच्छे से ध्यान दिया। खाने पीने का हाँ ये था कि थोड़ा गाड़ी कंटिन्यू चला रहे थे, लेकिन अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी बात है। तो मैंने पहले भी कहा, जो मेरे से बन के रहेगा ना, मैं उसको करोड़पति बनाने का दम रखती हूँ, लेकिन जो बिगड़ा ना, उसके साथ तो मैं क्या करूँगी कोई नहीं जानता। तो मत करो ऐसा। जो औरतें आपको थूक के चली गई है, थूका हुआ कभी नहीं चाटना चाहिए। एक मर्द को ये कभी शोभा नहीं देता है। मैंने क्या कहा, हम औरतें आपकी और आदमियों के हर बराबरी में काम कर सकते हैं, उनके जरिए काम कर सकते हैं, उनके जैसे कमा सकते हैं, उनके जैसे घर चला सकते हैं, ठीक है। उनके जैसे 10 औरतों के पास जाना हमें शोभा देता है क्या? भगवान ने तो मर्द को बनाया ही है कि वो 10 औरतों को रख सकता है, लेकिन अगर हम औरतें भी वही काम करने लगी तो ये बेशर्मी है, अच्छी बात नहीं है। औरतें घर की दहलीज अच्छा करें, औरतें घर का खाना बनाएं, ये शोभा देता है उन्हें। समझ रहे हो? मैं इतना काम करने के बाद भी ना, मेरा पूरा ध्यान मेरे प्रदू पे रहता है, क्या खाना है, क्या पीना है। झगड़ा करेंगे फिर भी मैं आधे घंटे में बात करती हूँ, फिर भी मैं उन्हें आधे घंटे में परेशान करती हूँ। ऐसी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक एक को देखती हूँ, नहीं नहीं दीदी प्लीज़ लाओ, नहीं नहीं प्लीज़ दीदी लाओ। फिर मुझे इतना गिल्ट लगता है कि क्या, किसको लाने कह रहे हो आप लोग यार। वो औरत पता नहीं कहाँ किसके साथ ऐश कर रही है, क्या कर रही है, पता नहीं कितनी जगह पे मुंह काला करके आ गई, तो भी तुमको वो औरत चाहिए झूठी इज्जत के लिए। ऐसी झूठी इज्जत जो कि आपको होता है, कहावत है, बिल्ली दूध पीती ना तो आंख बंद करके पीती, उसको लगता है कि मुझे कोई दुनिया देख नहीं रही है, लेकिन हालांकि पूरी दुनिया देख रही है कि दूध पी रही है। ऐसे अगर एक आदमी की औरत ने इज्जत उतार दी है ना, तो उसे लगता है कि कोई नहीं जानता है, लेकिन उसका दोस्त यार परिवार ग्रुप मतलब संसार कहते हैं ना, एरिया वाले सब जानते हैं कि ये औरत फालतू है, इसने किसी को नहीं छोड़ा।
तो ऐसे औरत से तो जान दो, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। बाकी शक्तियाँ अभी भी आप सिद्ध करवा सकते हैं। देखिए जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी पे जिसको गोडाउन ट्रांसफ़र या ऐसा कुछ काम कराना रहता है तो मुझे बोलते हैं माँ कौन सी शक्ति लें। मैंने पहले भी कहा सुल्तान जिन लीजिए, हाजी मस्तान जिन लीजिए। मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगी, वो मंत्र के ज़रिए आपका काम 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन उस 24 घंटा आपको दिवाली की रात का मिलेगा, होली की रात का मिलेगा, या तो अब ये जन्माष्टमी आ रही है वो रात मिलेगी। तो वो रात के दिन भी आप कोई भी पैसा हाजिर कर सकते हैं, ला सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन उसके लिए काली हल्दी बहुत ज़रूरी है। बगैर काली हल्दी के आप कोई काम नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। और मेरे बारे में सोचना कम कीजिए, क्योंकि मैं भले हंस के बात करती हूँ, लेकिन मुझे जब कुछ काम करना रहता है बस ये उंगलियाँ घुमानी पड़ती है मुझे, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं मेनका का रूप सिर्फ अपने प्रभु के सामने लेती हूँ, बाकी सबके लिए मैं महाकाली का रूप हूँ, याद रखना। कुछ मेरे ग्रुप के लोग भी मेरे दिमाग में चढ़े हुए हैं जिन्होंने सिर्फ मुझे कमाने का जरिया समझ के रखा है। तो एक बात है कि अब उन लोगों के साथ मैं क्या करूँगी, सिर्फ वो मज़ा देखो, क्योंकि मैं कोई एटीएम कार्ड नहीं हूँ कि जब मर्जी आया कैश कर लिया। खुद के दम पे भी कमाना सीखना चाहिए। पूजा पाठ सिखाया, अच्छी बात है, पूजा पाठ में पहले आगे तो बढ़ो। हम अपने गुरु को यहाँ पे सब कुछ देखे आते हैं। मैं अपने गुरु को मिलने गई थी, पता है आपको क्या, कि मैंने अपने हाथ का सोने का ब्रेसलेट उठा के उनको पहना दिया गुरु को। पैसे का बादाम नहीं देखा, लेकिन मैंने गुरु से कुछ मांगा नहीं उसके बदले। मैंने अपने गुरु का मान रखा। गुरु का मान रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि गुरु को कमाने का जरिया बना लें, झूठा कुछ भी बता दे और बोलेंगे हाँ चलो हाँ हम ये पूजा कर रहे नहीं। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे 4 दिन पहले कहा, बेटा फिर से संभल जा, तेरे पास बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। तू लोगों को पिलाना सीख, पीना मत सीख। खुद जहर के घूंट नहीं पीने का, लोगों को अपनी आदत डाल। तू किसी के आदी मत बन, तू अपनी आदत डाल दे, लोग तेरे बगैर ना रह पाए, ऐसी आदत डाल। ये बात है। तो चलो, जो लोगों ने थोड़ा दिमाग पे असर किया उन लोगों का दिमाग पे असर मैं निकालूंगी। बाकी इस बार की रक्षाबंधन की पार्टी तो जब वर्ल्ड बेस्ट, फिर से सारे सेलिब्रिटी आएंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं मेरे यहाँ पे। एक बहुत ग्रैंड पार्टी होने वाली है। इसका पूरा मेरे विपुल भाई जो मुझे दीदी बोलते हैं, वो आज से, जब से मैं गोराई में रह रही हूँ तब से मेरे गणपति नवरात्रि सारा डेकोरेशन वही करते हैं। दूसरी बात, मैंने बोला ना शक्तियों के ज़रिए फ़ायदा होता है। अगर अभी भी किसी को शक्तियों के ज़रिए फ़ायदा चाहिए, नाम फ़ोटो भेजो, काम चालू करो, आपका फ़ायदा होगा। वशीकरण के नाम पे कामाख्या सम्मोहन वशीकरण ही बहुत अच्छा काम आएगा, वो 101% रिजल्ट देता है। ऐसी बात है। कितने लोग मुझे पूछते हैं माँ आप भी तो वशीकरण करते होंगे। नहीं, मैं वशीकरण नहीं करती। प्यार सच्चा होना चाहिए, वशीकरण से प्यार नहीं होता है। समर्पण भाव होगा ना अच्छा। आज के आदमी में औरतों को बस वशीकरण करना है, बाहर से मैगी ला के खिलाना है, चाइनीज़ खाना है, खाना नहीं बनाना है, ऐसा ये प्यार थोड़ी होता है यार। आदमी का रास्ता पेट के जरिए जाता है। तुम आदमी को भूखा नहीं रखोगे, दिन भर सस सवर के उसके सामने बैठोगे, खा खा के कितना खाएगा तुमको वो। आदमी है, जानवर थोड़ी है। आदमी को भूख लगती है, उसको खाना बराबर टाइम पे चाहिए, उसके कपड़े बराबर टाइम पे चाहिए। जब आप उसका सेवा करोगे तब वो आपको मेवा देगा ना। आप सिर्फ तैयार होके सस सवर के बैठ जाओगे, ये सब नहीं होता। आज की तारीख में वही चल रहा है, जनरेशन वही चल रही है। तो चलते रहे, यही होगा, छोड़ना पकड़ना चालू रहेगा। प्यार तो है नहीं कहीं पे ऐसा। मालूम मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं, लेकिन सच बोलती हूँ। तो जैसे जिसकी मर्जी। और एक है, आप टेंशन मत लीजिए मेरे योम के लिए। हाँ, मैंने योम का नाम लेना भूल गई। मेरे योम के लिए भी ये पूजा होगी, रुद्र पाठ होगा। मुझे पूरा यकीन है कि रुद्र पाठ ये सब होने के बाद मेरा योम चलने लगेगा। कामाख्या में पूजा चालू है। अब मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा है कि तुम टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा बैकअप हम बन रहे हैं। तो बस अब देखो क्या करते हैं कमाल। कुछ हाथ हम पकड़ेंगे, कुछ हाथ आप पकड़ोगे, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे कमाल, है ना। बस लेकिन रिस्क लेना सीखो। दुनिया में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना सीखो। और कुछ भाइयों को ही बोलूँगी कि जो औरतें आपको थूक के जाती है, थूक के चाटना मत सीखो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो मर जाओ। जहर मैं ला के देती हूँ, समझ रहे हो। जय माता दी।